हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 12 यानी कि एलपीपी का थ्योरी बता रहा हूँ। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। एलपीपी को हम लोग फुल फॉर्म में इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग एलपीपी, है ना। हिंदी में इसको रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि उद्देश्य फलन क्या होता है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर का मेन उद्देश्य ही होता है कि जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं, मतलब आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके पास एक मुख्य कारण होता है बिजनेस करने का कि उसमें हम लाभ कमा सकें। और उसमें भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस में घाटे लगने लगते हैं, तो आदमी अपना कंक्लूजन करता है कि हमारे बिजनेस के अनुसार हमको कितना घाटा सहना पड़ सकता है, या लाभ हो रहा है तो कितना लाभ हमको हो सकता है, इसकी एक अनुमान लगाई जाती है। और इसके लिए जो है अहम भूमिका होती है आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। इसमें सबसे पहले चीज़ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी वैसा फंक्शन जिससे हम लोगों को पता चलता है कि फंक्शन के पास मैक्सिमम या मिनिमम मान हो। आइए इसको हम लोग समझते हैं कि लीनियर फंक्शंस z इक्वल टू ax प्लस बी वाई विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ए लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि रैखिक फलन z इक्वल टू लीनियर फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस बी वाई, जिनका अधिकतमीकरण यानी कि मैक्सिमम या न्यूनतमीकरण यानी कि मिनिमाइज होना एक रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है ना। यानी कि एक इसमें z इक्वल टू जो फंक्शन दिया रहता है ax प्लस बी वाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। यानी कि उसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम मान हम लोगों को निकालना रहता है। फिर इसके बाद होता है कॉन्स्ट्रेंट्स, या इसको सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स भी बोला जाता है ना। तो जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं इसको हिंदी में व्यवरोध कहा जाता है कि द लीनियर इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशंस ऑन द वेरिएबल्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट्स। यानी रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के समस्या के चरों पर एक रैखिक असमीकाओं का समीकरण या प्रतिबंध व्यवरोध कहलाता है, या व्यवरोध फंक्शन कहलाता है। यानी कि आप ये समझिए कि आपका जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन दिया गया कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y को मैक्सिमाइज कीजिए। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स दिया है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये दिया है आपका x प्लस वाई और बड़ा या बराबर है 5 के, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहेंगे z बराबर जो 2x प्लस 3y दिया है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्पष्ट यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, या केवल कभी कभी कॉन्स्ट्रेंट्स भी लिखा रहता है या सब्जेक्ट टू भी लिखा रहता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, तो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग को इसमें क्वेश्चन मिलता है ना। तो जो z इक्वल टू दिया रहेगा उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसी फंक्शन से हम लोगों को पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के लिए इसके दिए गए जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनके लिए, है ना, इस फंक्शन का मैक्सिमम मान कितना है या मिनिमम मान कितना है, ठीक है। अब जो है इसमें कुछ और अहम भूमिका वाली बातें हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी का ग्राफ खींचना,
है ना। तो इनइक्वालिटी का ग्राफ खींचना सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको हम लोगों को समझना है। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग आगे समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन अब आपको हम इनइक्वालिटी का ग्राफ खींचना पहले बता दूं, क्योंकि इसी इनइक्वालिटी की सहायता से, इसके ग्राफ की सहायता से ही हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए इसके लिए जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन लेते हैं कि x + y > 5, इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले यहाँ पे बाबू नोट करते हैं कि द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ, इसका नाम इक्वेशन 1 कर दें, तो द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1 विल बी, इसको यहाँ नोट करते हैं कि इक्वेशन 1 का करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा यानी संगत समीकरण होगा तो x + y = 5। यहाँ ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो या लेस देन और इक्वल टू हो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। ठीक है, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। ये हो गया आपका टेबल, एक में x एक में y का मान हम लोग रखेंगे। तो मान लीजिए कि इसमें x का मान हमने 0 रखा, तो 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, यानी y = 5, तो y में आपको 5 मिल गया। अगर हम y में 0 रख दिए तो x = 5, यानी x में आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ खींचने के लिए पहुंचते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका ग्राफ पेपर, तो इसमें हम x एक्सिस और y एक्सिस सबसे पहले खींचते हैं, है ना। इसमें हम सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं। तो इसमें जो है मान लीजिए कि इसको हम x एक्सिस बना रहे हैं या y एक्सिस इसको बना रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हम एक लाइन खींच देंगे। हम लोगों का ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। और यहाँ पे हम नोट कर देंगे y और नीचे नोट कर देंगे y'। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसको हम x एक्सिस मान रहे हैं, तो इसके लिए फिर हमको यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। और इसके बाद इसमें हम नोट कर देंगे इस साइड में x और लेफ्ट साइड में x'। ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक एक जैसे ही हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह आगे बढ़ेगा। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि x में 0 y में 5, तो x में 0 है ना, x में 0 यानी 0 वाला लाइन को हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे और y में 5 यानी 5 में जाएंगे तो आपका ये पॉइंट हो गया। इसको हम लोग ऐसे घेर देते हैं, आप पुष्ट में लिख देंगे x में 0 y में 5। फिर इसके बाद x में 5 y में 0, तो ये जो है आपका x में 5 और y में 0, तो यही पॉइंट हो गया। तो x में 5 y में 0। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग मीट करवा देंगे। दोनों पॉइंट को हम लोग मीट करवाएंगे, यानी दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो ये दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। और इसको जैसे हम लोग मिलाएंगे, तुरंत यहाँ पे हम लोग दोनों साइड में एरो का साइन दे देंगे। फिर देखेंगे इसका इक्वेशन का नाम क्या है, तो x + y = 5। तो यहाँ पे हम लोग इसके साइड में कहीं भी इस पर नोट कर देंगे x + y = 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये फिगर बन गया। अब इसमें जो है, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि x + y को, है ना, ऐड करेंगे तो या तो 5 के इक्वल होगा, नहीं तो 5 से अधिक होगा। तो इसकी हम लोग जांच करते हैं कि किधर वाला पॉइंट इसको जो है संतुष्ट करेगा। जो यहाँ पे लाइन से जो देख रहे हैं, आप रेखा देख रहे हैं, इस रेखा के या तो इसके ऊपर वाला सारा पॉइंट संतुष्ट करेगा, नहीं तो इसके नीचे वाला सारा पॉइंट संतुष्ट करेगा। तो आप कहीं से भी एक पॉइंट चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ए वाला पॉइंट रखते हैं। ठीक है, तो ए वाला अगर हम पॉइंट रख के जांच करना चाहते हैं, तो देखिए x में कितना है, 5 है, y में कितना है, तो 5 है ना। यानी कि हम इसमें पुट करना चाहते हैं 5 और 5 लेकर के। ठीक है, तो 5 लेकर के अगर हम इसमें जांच करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे पुटिंग फाइव इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 5 रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट तो आपका यहाँ पे है, तो इसको पहले उतार देंगे x + y > 5। अभी हो जाएगा 5 + 5 यहाँ रखिएगा, तो 5 + 5 > 5 यानी कि 10 > 5। तो देखेंगे कि क्या यह बात सही है कि गलत है। 10 > 5 यानी कि 10 अधिक है 5 से, तो यह बात क्या है, तो ट्रू है। तो ट्रू है, तो इसका मतलब हुआ कि जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट चूज किए हैं, पॉइंट लिए हैं, जैसे कि हम भी 5 पॉइंट लिए है ना, ट्रू है। तो देखिए जो पॉइंट हम लोग ले करके जांच करेंगे, कोई भी पॉइंट आप ले करके जांच कीजिए, है ना, बस ध्यान रहे कि वो पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं करना चाहिए, मतलब इस रेखा पर नहीं होना चाहिए। रेखा के ऊपर या रेखा के नीचे का कोई भी पॉइंट लेंगे और उसको समझ लेंगे कि वह पॉइंट ओरिजिन है। वह पॉइंट क्या है, ओरिजिन है ना। और अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो उस पॉइंट की ओर हम लोग पेंटिंग कर देंगे, यानी कि उसके पॉइंट की ओर का सभी पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा। अब मान लीजिए कि इसके नीचे का हम पॉइंट रखना चाहते हैं, जैसे ये तो आपका ऊपर का एरो मार के छोड़ दिए हैं, अब नीचे का पॉइंट एक ठो लेके दिखाते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है x में 1 y में 1, ठीक है, तो इसको भी हम लेके दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, है ना, यहाँ पे पुट करेंगे पुटिंग 1 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 1 1 पुट करने पर, तो इसलिए अब इक्वेशन 1 हो गया आपका x + y > 5। तो 1 + 1 > 5 यानी कि 2 > 5। तो देखिए, तो 2 5 से बड़ा है नहीं, 2 5 के बराबर है नहीं, माने दोनों में से कोई भी बात ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फॉल्स, यानी यह बात गलत है। तो अब जो है फिर हम इस पॉइंट पर पहुँचते हैं अपने ग्राफ में। हमने 1 1 रखा, यानी इस पॉइंट को रखा, आई पॉइंट रखने पर क्या मिला, फॉल्स, यानी कि ये रेखा के नीचे वाला का ये पॉइंट है और रखने पर फॉल्स है। तो इस साइड का पॉइंट अगर फॉल्स है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो देख लीजिए, इसके लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, तो जो भी पॉइंट रखेंगे उसको आप समझ लीजिए कि ओरिजिन है ना। आप चाहें तो यहाँ ओरिजिन भी डायरेक्ट रख सकते हैं, है ना, आपको ओरिजिन भी रख करके हम दिखवाते हैं, है ना। आइए अब यहाँ पे हम लोग ओरिजिन रखते हैं। यहाँ हम नोट करेंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x + y > 5। तो 0 + 0 यानी कि 0 > 5। तो देखिए 0 बराबर है 5 के, नहीं, 0 ग्रेटर यानी 0 बड़ा है 5 से, तो नहीं, यानी कि ये बात क्या है, तो फॉल्स है। तो यहाँ साइड में नोट कर देंगे फॉल्स। और देखिए यहाँ पे आप ओरिजिन रखें यानी 0 0 रखें हैं, तो क्या आया, फॉल्स आया, है ना। यानी कि इस रेखा के नीचे वाला पॉइंट रखने पर फॉल्स आया, इसका अर्थ है कि इसके ऊपर वाला इसका सही होगा। तो इसके लिए आपको जो है मात्र 2 बात को ध्यान में रखना है जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, और ये बहुत अहम बात है, इसको हमेशा के लिए आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी आपको एलपीपी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो बच्चे कहते हैं सर किधर रखना है, समझ में नहीं आता है। तो इसको आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, है ना, कि यदि ओरिजिन रखने पर इनइक्वालिटी का मान ट्रू हो तो ओरिजिन की ओर पेंटिंग करेंगे, ठीक है। यानी ओरिजिन रखने पर आप कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, जो पॉइंट रखिएगा उसको ओरिजिन समझ लीजिएगा। ओरिजिन रखने पर इनइक्वालिटी का मान ट्रू हो तो ओरिजिन की ओर पेंटिंग करेंगे। दूसरा है कि यदि
ओरिजिन रखने पर इनइक्वालिटी का मान फॉल्स हो तो ओरिजिन से दूर पेंटिंग करेंगे। यही दो बात आपको ध्यान में रखना है ना। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ओरिजिन रखने पर अगर ट्रू हो तो ओरिजिन की ओर रंगेंगे, अगर फॉल्स हो तो ओरिजिन से दूर रंगेंगे। जैसे यहाँ पे हम 5 रखे थे, ट्रू हुआ यानी कि इसको ओरिजिन समझ लिए तो ओरिजिन की ओर यानी कि उस पॉइंट की ओर रंगना है। 1 रखे, फॉल्स हुआ तो फॉल्स हुआ यानी ओरिजिन से दूर, ये आपका ओरिजिन हो गया तो ओरिजिन से दूर यानी कि ऊपर रंगना है। हम 0 भी लेकर के दिखाए, ओरिजिनल वास्तव में ओरिजिन भी लिए थे तो भी आपको फॉल्स आया, तो फॉल्स आया तो इस रेखा के दूसरी तरफ यानी ओरिजिन से दूर, अगर ट्रू रहता तो इसके तरफ। अब जो है जैसे हम लोगों को पता चल गया, 3 पॉइंट आपको रखने की ज़रूरत नहीं, हम समझाने के लिए 3 पॉइंट लिए हैं कि आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं सिवाय इस लाइन पर वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है जैसे आपको पता चला कि इसके ऊपर रंगना है तो इसके ऊपर वाला जो भाग है इसमें हम लोग ऐसे इस तरह से पेंटिंग कर देते हैं, है ना। आपको इसमें जहाँ तक इच्छा हो आप इसको पेंटिंग कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर वाला भाग को हम लोगों को पेंटिंग करना है, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप ज़रूर देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड में राइट साइड में वीडियो आएगा, उसमें 12.1 का क्वेश्चन बताया हूँ, सो उसको आप ज़रूर देखिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में